Hello everyone. Today is the day for Unit 3 Stock Levels in Storage. तो आज का हमारा सेशन रहेगा यूनिट 3 में से स्टॉक लेवल्स इन स्टोरेज में से हम बात करेंगे सेशन 1 स्टॉक लेवल्स इन रिटेल स्टोर्स की। तो शुरुआत करते हैं एक कप चाय से। Let's make a cup of tea. So just imagine today evening you want to make a cup of tea. What would you need? आपको क्या जरूरत है अगर आपको एक कप चाय बनानी है आज शाम को? आपको सबसे पहले जरूरत है पानी, चाय की पत्ती, दूध और चीनी। आपको शायद अदरक और कुछ और इलायची की जरूरत पड़ सकती है। So the same way, tea can be made with milk, water, tea leaves and sugar. You might need ginger or cardamom to go with it. So these things to make a tea or a cup of tea is what is stock. तो ये आपके किचन का स्टॉक हो गया। आपने ये सब बना के रखा है तभी आप एक कप चाय बना पा रहे हैं। ऐसे ही आप घर में चावल, दाल, आटा इनका स्टॉक बना के रखते हैं, सब्जियां ला के रखते हैं। चावल शायद आप एक महीने के लिए ला के रखें, सब्जियां आप शायद एक दो दिन के लिए ला के रखें, वो खराब हो जाती हैं जल्दी। ऐसे ही रिटेल स्टोर में हमारे प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। सो वी हैव प्रोडक्ट्स इन अ रिटेल स्टोर एंड वी नीड टू टॉक अबाउट द स्टॉक लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ रिटेल स्टोर। तो ये इनको स्टोर हम करते हैं, हम इसको रखते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं हम कितना स्टॉक रखें? So one of the challenges in business for a retailer is maintaining stock levels. Stock level means the level of stock required for an efficient and effective control of goods to avoid over and understocking of goods. तो आपके जो भी आपके स्टॉक लेवल रहते हैं उसको आपको रखना पड़ता है ऐसा कि आपके कोई भी प्रोडक्ट्स ना कम रखे हो ना ज्यादा रखे हो। So the need of inventory control is to maintain the stock of goods as low as possible, but at the same time make them available as and when required. तो कम से कम स्तर पे हम रखें, इतना रखें कि जरूरत के हिसाब से हमें मिलता रहे। So in order to have a smooth inventory management in an organization and run a retail unit successfully, a retailer has to determine various stock levels, providing for over and understocking. तो आपको ध्यान रखना है कि आप उतना रखें सामान कि आपका काम भी ना रुके, ज्यादा भी ना स्टोर हो और कम भी ना स्टोर हो, और आपका आराम से पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलता रहे। So these levels help the organization to meet the customer's demand and to satisfy their needs. तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ग्राहक जो चाहते हैं वो भी उन्हें मिलता रहे और ना ही आप ज्यादा खर्चा करें अपनी इन्वेंट्री संभालने में। So these levels help the organization to meet the customer's demand and to satisfy their needs, and also enables to avoid unnecessary investment in the inventory. तो जब हम बात करते हैं ओवरस्टॉकिंग और अंडरस्टॉकिंग की, तो ना हमारा कुछ ज्यादा स्टॉक होना चाहिए ना ही हमारा कुछ कम होना चाहिए। जैसे अगर किचन का एग्जांपल फिर से लें तो हम 5 किलो 10 किलो चावल रखें पर हम सब्जियां 5 किलो 10 किलो नहीं लाके रखेंगे अनलेस कोई शादी का माहौल है। तो आप उतना ही लेके आएंगे हर एक प्रोडक्ट के बेसिस पे जितना हमें जरूरत हो। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमें उतना स्टॉक रखना है, इतना स्टॉक रखना है, स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक is everything which is used to make products, provide services and to run business. तो ये सब मिला के स्टॉक बनता है और जो आपका स्टॉक लेवल होता है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स एट अ रिटेल स्टोर टू अवॉइड ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल्स। तो आपका जो रहता है सामान वो आप देखेंगे कि कुछ भी
ना ज्यादा रखें आप, ना ही आप इतना कम रखें कि काम भी ना चल पाए। तो देखते हैं स्टॉक लेवल्स इन रिटेल स्टोर को हम कैसे देख सकते हैं, हम कैसे नजर रख सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट की। So after receiving goods for storage in the retail store, the responsibility of the store operations assistant or the storekeeper increases. The store operation assistant should constantly observe the stock levels of various goods in the retail store to avoid the repercussions of over or understocking, which are dangerous for the retail organization. तो जो हमारा स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट रहता है, जो इस लेवल का जॉब रोल है, उसको हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्टॉक लेवल है वो हर प्रकार के उत्पादों का सही लेवल पे रखा जा रहा है और कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ही खतरनाक हो सकता है रिटेलर्स के लिए। ऐसा क्यों? अगर अंडर स्टॉकिंग होगा तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको नॉन सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे आपको गुड्स नहीं मिलेंगे, या कस्टमर आपके पास आता है, उसको मनपसंद उसका सामान नहीं मिलता, आप कहते हैं कि अभी नहीं है हमारे पास, तो वो क्या करेगा? वो एक और रिटेलर के पास चला जाएगा और शायद वो आपके पास फिर से कुछ और लेने कभी ना लौटे। और ओवर स्टॉकिंग अगर होगा तो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज स्टॉक्स ऑफ इन्वेंट्री। तो आपको ज्यादा सामान आपने रख लिया, बिक नहीं रहा वो, तो क्या होगा? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, आपका सामान ज्यादा देर आपको रखना पड़ेगा। इंश्योरेंस, आपको बीमा करवाना पड़ेगा, कहीं कुछ लॉस हो जाए तो उसके लिए क्लेम करने के लिए। चांस ऑफ ऑब्सोलेसेंस, आपका सामान पुराना हो सकता है तो कोई खरीदेगा भी नहीं। स्पॉइलेज हो सकता है, खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपके दिक्कतें ला सकती है अगर आप ओवर स्टॉकिंग करते हैं। तो अंडर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग, ये दोनों ही हमारे लिए ऐसे सिचुएशन है जिनमें हमें नहीं पड़ना है। तो hence it becomes necessary to maintain a suitable stock level of all types of goods. So आइए अब हम देखते हैं types of stock levels. तो stock levels होते हैं हमारे चार तरीके के. We've got four types of stock levels. It is the minimum level of goods that should be maintained by retail to avoid customer dissatisfaction. तो आपका कस्टमर खुश होके जाए उसके लिए आपको उतना लेवल तो मेंटेन करना चाहिए। तो अगर रिटेल स्टोर में स्टॉक कम है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर मिनिमम लेवल से कम है तो कस्टमर नाखुश होके चला जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन अवॉइड करने के लिए रिटेलर शुड इमीडिएटली ऑर्डर द गुड्स, उनको फटाफट अपना सामान ऑर्डर कर लेना चाहिए। और अगर मिनिमम लेवल से नीचे चला जाए सामान तो उसको कहते हैं अंडर स्टॉकिंग। So when the stock goes below the minimum level, then it is called understocking. Next हम देख रहे हैं जहां मिनिमम है वहां मैक्सिमम का भी रहेगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल is that level of goods that is maintained by a retail store. Beyond the maximum level of stock, the retailer should not order more goods as it may increase the carrying cost. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर सामान हम जरूरत से ज्यादा मंगवा लेंगे तो वो खराब हो जाएगा, वो पड़ा रह जाएगा, उसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। So when the stock crosses the maximum stock level, it is called overstocking. तो जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ज्यादा हो जाए इसको ओवरस्टॉकिंग कहा जाता है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसे देख लेते हैं। आप सबने तो घर में पानी की टंकी, वाटर टैंक तो जरूर देखे होंगे। तो जब वाटर टैंक का लेवल ऊपर आ जाता है, एक लेवल के बाद उसमें से पानी बहने लग जाता है बाहर की तरफ, तो ओवरफ्लो होने लग जाता है। तो इन्वेंट्री में जब स्टॉक जितना चाहिए वो लेवल क्रॉस हो जाए तो उसको हम ओवरस्टॉकिंग कहते हैं। तो जहां हम रोक देते हैं पानी का भरना या अपने स्टॉक का भरना, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। एक लेवल ऐसा होता है जहां से नल से पानी आना बंद होने लगता है, तो वो लेवल रहता है हमारा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल हमारे स्टॉक का भी वही रहता है जहां पे हमारी बिक्री होने में प्रॉब्लम आने लगती है, जहां पे हमें हमारा काम रुकने के नौबत आ जाती है, तो उसे कहते हैं हम मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, या वहां तक हमारा एक बफर स्टॉक रहता है। और अगर हम मिनिमम लेवल से पहुंचने से पहले कुछ अपना एक लेवल मेंटेन करें जहां पे हम सामान कम होने से पहले ही मंगवा ले, उसे हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल।
So reorder level, when the quantity of goods reach a certain level, then a fresh order is sent to procure new products. The retailer places an order before the goods reach a minimum level. तो यहाँ पे आपको सामान मंगवा लेना चाहिए, नहीं तो आपका सामान इतना कम हो जाएगा कि आप कस्टमर्स के साथ डील नहीं कर पाएंगे। एक लेवल आता है डेंजर लेवल, जो हमें हर तौर से अवॉइड करना है, हमें इसको कभी भी इस लेवल पर नहीं पहुंचना। So if the stock touches danger levels, then immediate action should be taken to maintain the stocks, even if additional cost is incurred in arranging the required goods. तो इस लेवल पे आपका कस्टमर नाखुश होके जा रहा है, आप उसको कहते हैं कि 2-3 दिन में सामान आ जाएगा, तो आपको फटाफट अपने सप्लायर से वो सामान मंगवाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, आपका कस्टमर भी शायद नाराज हो जाए। तो इस लेवल पे आपको ज्यादा खर्चा लेना पड़ता है अपने गुड्स को अरेंज करने का, तो ये लेवल अवॉइड करना ही अच्छा है। तो जब हम बात कर रहे हैं मिनिमम, मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, इसको हम मेजर कैसे करते हैं? So how do we check stock levels? Any business that holds a stock of items for sale, whether for general public or other businesses, keeps an accurate record of all the items in hand. The stock levels, also called inventory, can be checked by using a variety of methods. तो जो हमारा बिजनेस होता है, अगर वो कस्टमर से डील करे, किसी और बिजनेस से डील करे, उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता ही है। तो स्टॉक लेवल को हम इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। इसको अलग अलग तरीकों से हम जान सकते हैं। पहला तरीका है हमारा स्टॉक लेजर, दूसरा बिन कार्ड, तीसरा हमारा कंप्यूटराइज्ड मेथड। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर कीप्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री. It also helps in calculating the percentages of vendor pricing, sales and profits. तो यहाँ पे हम कितना हमारे पास सामान भंडार में है वो हम देख सकते हैं। हमें अपने जो सप्लायर्स हैं उनको हमें कितना परसेंटेज देना है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितनी बिक्री हो रही है, ये सब हमें पता लगता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे हमने एक तरफ तो अलग अलग आइटम्स लिख दी, हमारे जो भी हमारा सामान है हमारे रिटेल इंडस्ट्री में या हमारे किसी बिजनेस में, और एक तरफ हम आप देख सकते हैं हरी और लाल बिंदु। यहाँ पे ग्रीन और रेड डॉट से हमें पता लगता है कब हमारा सामान जरूरत के मुताबिक है, और लाल जब हो रहा है तो हमें पता लग रहा है रीऑर्डर करना। तो ऐसे ही हमें टोटल स्टॉक, कितना हमारा अंदर सामान पड़ा हुआ है, कितना हमें बेच दिया है, कितना आगे इशू कर दिया, ये सब हमें ऐसे स्टॉक लेजर से पता लग जाएगा। दूसरा हमारा होता है बिन कार्ड। इट इज यूज्ड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स। तो बिन कार्ड कुछ इस तरह होता है जो हर आइटम के ऊपर हम मेंटेन करते हैं। तो मटेरियल कोड, मटेरियल डिस्क्रिप्शन रहता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो आउटलेट है उसके लिए सारा सामान सही आ रहा है कि नहीं। और दूसरा हमारा रहता है कि हम देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम लेवल क्या है, यहाँ पे मिनिमम लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है। तो अधिकतम, न्यूनतम, ये सारे लेवल्स हमें पता लगते हैं। रीऑर्डर कब करना है ये हमें पता लगता है। तो इस बिन कार्ड में किस तारीख पे सामान आया हमारा, कब बिका वो, या कब हमने उसको किसी और जगह में भेजा, कितना भी बचा हुआ, ये सब हमें इस बिन कार्ड से पता लग जाता है। Computerized stock checking systems are used by businesses which wish to have a continually updated list of available stock. तो यहाँ पे कस्टमर्स चाहते हैं, या हमारे जो रिटेलर्स या होलसेलर्स हैं, ये चाहते हैं कि वीकली या डेली ये हमारा लिस्ट जो है स्टॉक का, ये अपडेट होता जाए। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे स्टॉक में कितना सामान है। तो ये कंप्यूटर द्वारा इसको नोट किया जाता है और इसको कंटिन्यूअसली चेक किया जाता है। तो हमें हमेशा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा अवेलेबल स्टॉक कितना है पता लगता है। तो जरूरत क्या है हमें स्टॉक मेंटेन करने की? सबसे पहले वी कैन मैनेज द करंट स्टॉक लेवल्स, ऑर्डर्ड आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज द वंस ऑलरेडी सोल्ड। तो हम अपना स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं, हमने क्या ऑर्डर किया उस पर भी ध्यान रख सकते हैं, हमने क्या बेचा उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर डिमांड का एक कांस्टेंट सप्लाई रहता है कि उनकी डिमांड को हम फुलफिल कर सकें। तो कस्टमर हमसे क्या मांग रहा है वो हम आराम से उसके लिए दे सकते हैं। तो इससे कस्टमर खुश रहेगा, वो हमारे पास बार बार आएगा, एंड इट अलाउज फॉर कस्टमर रिटेंशन। बाय हैंडलिंग स्टॉक लेवल्स कस्टमर्स कन्वर्ट इनटू लॉयल कस्टमर्स। तो ये हमारे एक वफादार
ग्राहक बन जाएंगे, हमेशा हमारे पास आएंगे। इट मॉनिटर्स ऑर्डर लेवल्स विच इंडिकेट्स टू द ओनर एंड मैनेजर टू ऑर्डर बिफोर द स्टॉकिंग। तो यहाँ पे जो हमारे मैनेजर हैं उनको भी हम जानकारी ये रख पाते हैं कि कब उनको स्टॉक को ऑर्डर करना है। एंड इट अवॉइड्स ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग पोजिशन ऑफ गुड्स इन रिटेल स्टोर्स। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन 1 खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। So thank you for watching. I hope that this session was clear to you. And if there is anything that you want to ask, you can always send a question to me. So thank you so much and have a wonderful day.